फ्रेंड्स, आज हम आपको एक स्वाभिमानी बुजुर्ग की दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। सर वो देखिए, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बूढ़ा आदमी आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक प्रेमचंद के कानों में धीरे से यह बात बोली। प्रेमचंद ने उस बूढ़े बुजुर्ग की तरफ एक नजर दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता। आज फिर उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है, 50 रुपए का बिल होगा। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए होटल के मालिक प्रेमचंद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे नहीं दे पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है और उनको जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। प्रेमचंद को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। प्रेमचंद ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक प्रेमचंद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ प्रेमचंद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। प्रेमचंद ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से ही तैयार कर रखा था। बुजुर्ग के हाथों में बिल देते हुए प्रेमचंद बोला, 150 रुपए। बिना किसी सवाल के बूढ़े ने अपने कुर्ते की जेब से 200 का नोट निकाला और प्रेमचंद के सामने काउंटर पर रख दिया। प्रेमचंद ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? प्रेमचंद ने फिर से बूढ़े से पूछा। यहाँ पास में एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे नहीं रहते ना, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर चला जाता हूँ। लेकिन आज मेरी पगार मिली है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा कि खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र को देखकर प्रेमचंद अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना, बेटा बहू पोता पोती सब हैं और कई सारे रिश्तेदार भी। लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मुझे पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। शरीर में पहले जैसी ताकत तो नहीं, अब पहले जितनी मेहनत भी नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर प्रेमचंद के मन में ख्याल आया कि इस बूढ़े शख्स से खाने के पैसे न लिए जाएं। लेकिन उसके साथ हुई 2 मिनट की बातचीत में प्रेमचंद यह तो जान ही गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे, यह सोचकर प्रेमचंद ने 150 रुपए काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत प्रेमचंद से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए प्रेमचंद से बोला, यह 50 रुपए टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। 50 रुपए हाथ में लिए प्रेमचंद अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर सोच में पड़ गया। उसके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। दोस्तों, ये सोचने की बात है, अगर कोई व्यक्ति इतना बुजुर्ग होने के बाद भी अपनी मेहनत का कमाकर खाना चाहता हो तो उनका स्वाभिमान कितना अच्छा होगा, कितना सच्चा होगा। ऐसे लोगों के लिए हमें चाहिए अपनी तरफ से कोई गलत बात ना बनाएं, पहले उन्हें जानने की कोशिश करें। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और ऐसी अच्छी अच्छी कहानी मेरी जुबानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।